नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। यहाँ होती है आपकी काम की बातें। पिछली बार से मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम्हारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने का बात नहीं बोलते हो। मैंने कहा भाई, जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक ज़रूर करेंगे, जिन्हें अच्छा लगेगा कि अपने दोस्तों के साथ साझा करनी है वो शेयर भी करेंगे, और जिन्हें लगेगा कि इस चैनल के साथ जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसमें बोलने वाली कौन सी बात है। बंदे ने कहा बिल्कुल सही ट्रैक पर हो भाई, काम इसी तरह करते रहो। आज हम सभी बात करेंगे एक नए सिद्धांत की जिसका नाम है विस्फोटवाद। विस्फोटवाद का नाम सुनते ही आपको लगता होगा ये कौन सा टॉपिक है, आज तक कभी सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़े। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यह सिद्धांत सीख जाते हैं, अगर आपको यह बात समझ में आ जाता है, तो आपको इतिहास की सारी घटनाओं के बीच एक संबंध समझ में आ जाएगा, एक मास्टर की मिल जाएगा जिससे आपको इतिहास कभी बोरियत नहीं महसूस कराएगी। चाहे कोई भी विषय क्यों ना हो, कोई भी सामाजिक दर्शन क्यों ना हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा यदि आप इस मास्टर की के साथ जुड़ते हैं। आज मैं आपको देने जा रहा हूं वही मास्टर की, विस्फोटवाद का सिद्धांत। इसको समझने के लिए हम लोग एक कहानी का सहारा लेते हैं। काफी दिलचस्प है, एक काल्पनिक कहानी है, ऐतिहासिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं और बिल्कुल काल्पनिक, मेरी कल्पना की उपज। मान लिया जाए कि राम जी जो हैं वह गए थे लड़ने के लिए, और इसमें मानने वाली क्या बात है, ऐतिहासिक प्रमाण भी मिल गए हैं कि राम जो हैं 14 साल वन में रहे और उसी वन में माता सीता का हरण कर रावण जो है उनसे बहुत दूर श्रीलंका लेकर चला गया। श्रीलंका पहुंचने के बाद रावण उनको कैद कर दिया शोक वाटिका में, जहां पर राम का पहुंचना बड़ा मुश्किल था। राम ने अपने बानरों की सेना बनाई और वहां पहुंचे और बहुत भयानक युद्ध हुआ। राक्षसी सेना का सर्वनाश करते हुए राम अपनी सीता को प्राप्त कर लिए। अब जितनी भी बानरी सेना थी, जितने भी रिक्शे भालू उसमें थे, उसमें बानरों की संख्या अधिक थी। उन सब ने कहा कि राम जी, आपकी सीता आपको मिल गई है, इतना बड़ा हम लोगों ने प्रयास किया है, पार्टी तो बनती है। तो राम जी भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी मिल गई थी। तो राम जी ने भी कहा कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। पूरा पार्टी का व्यवस्था हो गया। अब पता चला कि क्या खाना है भाई, तो सब लोगों ने कहा कि मटर पनीर पकाया जाए। क्या पकने की बात हो गई? मटर पनीर। और ये मटर पनीर बनाने की बात हो गई। मैं आपको पहले भी बता देता हूं कि ऐतिहासिक घटना से इस कहानी का कोई संबंध नहीं है। तो मटर पनीर बनाने की जब बात हो गई तो सबको कहा गया कि सुग्रीव को बुलाया गया कि भैया आप जो हैं इस बंदर जात को मटर पनीर खिलाइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जात का बंदर कुछ भी कर सकता है। तो सबको 4-5 लोगों को डिपार्टमेंट दिया गया, जैसे हनुमान, नल, नील, अंगद, सुग्रीव, इन लोगों को कहा गया कि आप मटर पनीर पार्टी का आयोजन कीजिए। राम जी की तरफ से यह पार्टी दी जा रही है। सारा आयोजन हो गया, लेकिन आयोजन के कुछ देर के बाद ही पूरा भगदड़ मच गया। किसी ने फोन किया राम जी को कि राम जी, सूचना दिया उनको कि हे राम, ये क्या करवा दिए हैं, पूरा भगदड़ मच गया है, मार्केट में पूरा हल्ला हो रहा है। राम जी आए, सारे वॉलंटियर को बुलाए कि आइए भाई सुग्रीव जी, क्या बात है। सुग्रीव भी देखे कुछ उछल रहा है, तो सुग्रीव से पूछते हैं राम जी कि आखिर क्या बात है जो तुम इतना उछल रहे हो। सुग्रीव बोला, हनुमान जी उछल गए तो हम भी उछल गए। हनुमान जी से पूछा गया तुम क्यों उछल गए, तो बोला अंगद उछल गए तो हम भी उछल गए। जात के बंदर देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य करते हैं, और हम सब भी जितने भी लड़के हैं वो सभी किस, हमारे एंसेस्टर कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, बंदर, और लड़कियों के एंसेस्टर कौन होंगे, समझ जाइए। तो जितने भी आयोजन चल रहे थे, इस आयोजन में सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन सारा भगदड़ मचने के बाद राम जी बहुत परेशान हो गए। वो बारी बारी से पूछते सब कोई दूसरे पर ही आरोप लगा देता है। मानव का भी यही स्वभाव है, वह अपनी गलती को अपना गलती नहीं कहता है, वह दूसरी गलती को दूसरे को बता देता है कि इसके वजह से मेरी यह गलती हो गई। बंदर भी उसी स्वभाव का व्यक्ति है। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो एक छोटा बंदर का बच्चा आया। उस बंदर के बच्चे से पूछे राम जी कि बताओ बाबू, तुम क्यों उछल गए। आखिरी बंदर था वो। उसने कहा कि मैंने मटर के दाने को दबाया, मटर का दाना उछल गया तो मैं भी उछल गया। राम जी ने कहा कि यहां से सीखते हैं हम लोग विस्फोटवाद का सिद्धांत। वह विस्फोटवाद का सिद्धांत है कि किसी भी पिंड पर जब दबाव पड़ता है और पिंड उस दबाव को नहीं सह पाती है तो पिंड कर देती है क्या, विस्फोट। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में क्यों हुई,
क्योंकि फ्रांस में राजा ने जनता को दबा दिया, जनता सह नहीं पाई, जनता ने कर दिया विस्फोट। 1857 की भारतीय में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुए? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय जनता को कस के दबा दिया, जनता सह नहीं पाई, जनता ने कर दिया विस्फोट। आपके घर में आप कभी कभी कर देते हैं विस्फोट, क्योंकि मम्मी पापा आपको कस के दबाने का प्रयास करते हैं, आप सह नहीं पाते हैं, आप कर देते हैं विस्फोट। कभी कभी आपकी मां कर देती है घर में विस्फोट, क्योंकि आप और आपके बच्चों के द्वारा, आपके भाइयों के द्वारा, पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा, दादी जी के द्वारा काम करते करते जो दबाव पैदा होता है वह सह नहीं पाती है, इसीलिए कर देती है विस्फोट और निकल जाती है मायके। यानी कि पूरा इतिहास, पूरा समाज शास्त्र, समाज की दिशा और दशा को अगर आपको समझना है तो एक ही बिंदु को समझिए इस कहानी के माध्यम से कि जब भी किसी पिंड पर दबाव पड़ता है, अगर वह पिंड उस दबाव को नहीं सह पाती है तो वह पिंड कर देती है विस्फोट। यार यही सिद्धांत कहलाता है विस्फोटवाद का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको मेरी यह कहानी काफी दिलचस्प लगी होगी और आपको पूरा यह कहानी का जो मर्म है वह समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।